नमस्कार। हमारे सामने आज एक दिलचस्प सोर्स है जिसका टाइटल थोड़ा कह सकते हैं कि सनसनीखेज है। हाँ, थोड़ा क्लिकबेटी सा लगता है। बिल्कुल। औरत को प्यार में पागल करने के 5 गहरे मनोवैज्ञानिक राज। अब पहली नजर में ये किसी ट्रिक की किताब लग सकती है ना। सही बात है। पर जब हमने इसे पढ़ा तो लगा कि इसके पीछे कुछ काफी गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो सकते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं, इस हेडलाइन के पीछे का सच खोजेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है, क्योंकि अक्सर इस तरह की सलाह की पैकेजिंग, मतलब जिस तरह से उसे पेश किया जाता है, वो भले ही नाटकीय हो, लेकिन उनका जो सार है वो हमारी बुनियादी मानवीय जरूरतों पर ही आधारित होता है, जैसे कि जुड़ाव, सम्मान, सुरक्षा। तो चलिए इस नाटकीय भाषा को एक तरफ रखते हैं और इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं इसमें सीखने लायक क्या है। तो ठीक है, इसको एक एक करके समझते हैं। सोर्स के हिसाब से जो पहला राज है वो रिश्ते की नींव तैयार करता है, और वो है उसे सुना हुआ महसूस करवाओ। सुना हुआ। हाँ, और सोर्स इस पे बहुत जोर देता है कि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं, दिल का काम है। मतलब जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में टोके बिना या तुरंत कोई समाधान दिए बिना बस सुनो। ये करना बहुत मुश्किल है वैसे। बहुत मुश्किल। और इसमें एक बहुत ही दमदार लाइन है। Yeah? लड़की वहां नहीं जाती जहां उसे सबसे ज्यादा प्यार मिले, वो वहां जाती है जहां उसे सबसे ज्यादा समझा जाए। ये इतनी शक्तिशाली क्यों लगती है? ये इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि ये एक्टिव लिसनिंग के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, मतलब सक्रिय होकर सुनना। अच्छा। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो सुन रहे हैं उसे प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ। और सामने वाले की भावनाओं को मान्यता दे रहे हैं। हाँ, जब किसी को लगता है कि उसे बिना जजमेंट के समझा जा रहा है तो एक बहुत गहरे भरोसे का रिश्ता बनता है। देखिए, प्यार एक भावना है, पर समझा जाना एक एहसास है कि आपकी पहचान को जगह मिल रही है। ये सुनना तो आसान लगता है, पर असल में करना मतलब बहुत मुश्किल है। हाँ, खासकर जब आप किसी बात से सहमत ही ना हो, है ना। हम बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सही बात है। अक्सर हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। हाँ, पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या समझा हुआ महसूस कराना एक तकनीक नहीं बन सकती? मतलब कोई इसका इस्तेमाल रिश्ते को मैनिपुलेट करने के लिए भी तो कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसका जवाब इरादे में छिपा है। इरादे में? हाँ, जब कोई सच में परवाह करता है तो उसका सुनना सहानुभूति से भरा होता है। वो सवाल पूछता है ताकि और गहराई से समझ सके। जैसे, जब ऐसा हुआ तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? लेकिन जब कोई इसे एक तकनीक की तरह इस्तेमाल करता है तो वो सहानुभूति का दिखावा करता है। उसका फोकस समझने पर नहीं, बल्कि एक मनचाहा नतीजा पाने पर होता है, और ये ज्यादा दिन टिकता नहीं। मतलब असलियत सामने आ ही जाती है। एक असली कनेक्शन और मैनिपुलेशन के बीच का फर्क समय के साथ साफ हो जाता है। सही है। मतलब इरादा ही सब कुछ है। और मुझे लगता है कि इसी नींव का दूसरा पत्थर है सम्मान, जो सोर्स का दूसरा राज है। हाँ, रिस्पेक्ट। सोर्स कहता है कि सम्मान भरोसे और गहरे कनेक्शन की पहली शर्त है। इसमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं। जैसे किसी की सीमाओं का, मतलब बाउंड्रीज का सम्मान करना, उसके फैसलों पर हंसना नहीं, और सबसे जरूरी, सबके सामने उसकी इज्जत करना। बिल्कुल। सोर्स का सार्वजनिक रूप से सम्मान पर जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत सही लगी। ये सिर्फ आपके पार्टनर को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक सिग्नल देता है कि आप इस रिश्ते को और उस व्यक्ति को कितना महत्व देते हैं। ये दिखाता है कि आपका रिश्ता शर्मिंदगी का नहीं, बल्कि ताकत का स्रोत है। क्या आप इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? मतलब सीमाओं का सम्मान करना असल जिंदगी में कैसा दिखता है? जरूर। मान लीजिए आपके पार्टनर को दिन भर के काम के बाद अकेले कुछ समय चाहिए होता है। मी टाइम। हाँ, मी टाइम। उस समय उन्हें बार बार फोन या मैसेज न करना उनकी सीमा का सम्मान करना है। ये दिखाता है कि आप उनकी जरूरत को समझते हैं। अच्छा। एक और उदाहरण है, अगर वो किसी विषय पर बात नहीं करना चाहते तो उन्हें मजबूर न करना भी उनकी भावनात्मक सीमाओं का सम्मान है। तो पहले 2 राज, सुनना और सम्मान, ये रिश्ते की नींव तैयार करते हैं। सही है। लेकिन एक मजबूत नींव के बाद इमारत को दिलचस्प बनाने के लिए एक डायनामिक की जरूरत होती है, और यहीं पर तीसरा राज काम आता है, जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। कौन सा? ये एक विरोधाभास की तरह है। कंसिस्टेंट रहो लेकिन प्रेडिक्टेबल मत बनो। मतलब भरोसेमंद भी रहो और रहस्यमयी भी। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन ये मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही सुंदर पहलू है।
कैसे? देखिए, कंसिस्टेंसी या निरंतरता रिश्ते में सुरक्षा लाती है, स्थिरता लाती है। जैसा कि सोर्स कहता है, ये पार्टनर को सेफ फील कराती है। कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। उन्हें पता होता है कि आप उनके लिए मौजूद रहेंगे। ये लगाव का आधार है। लेकिन अगर सब कुछ 100% प्रेडिक्टेबल हो जाए तो रिश्ता बासी हो सकता है। हाँ, बोरिंग हो सकता है। बिल्कुल। यहीं पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी या अप्रत्याशितता काम आती है। और ये काम कैसे करती है? मतलब ये रिश्ते में वो चिंगारी कैसे बनाए रखती है? ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है। हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अच्छा। जो सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि इनाम मिलने की उम्मीद में रिलीज होता है। उम्मीद में? हाँ। जब रिश्ता पूरी तरह प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो उम्मीद खत्म हो जाती है। लेकिन एक छोटा सा सरप्राइज, जैसे बिना किसी वजह के उनका पसंदीदा फूल ले आना या कोई प्यारा सा मैसेज भेज देना, हाँ, ये डोपामाइन को फिर से एक्टिव कर देता है, जिससे रिश्ते में वही शुरुआती उत्साह बना रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक रेखा है। अप्रत्याशितता कब रोमांचक होती है और कब मतलब चिंताजनक बन जाती है? बिल्कुल सही सवाल। यही संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि ऐसा व्यवहार जो कंसिस्टेंट ना हो वो तो रिश्ते में असुरक्षा भी पैदा कर सकता है। सही कहा। रोमांचक अप्रत्याशितता का मतलब है सकारात्मक सरप्राइज देना, जबकि आपकी मूल निरंतरता बनी रहती है, आपका सपोर्ट, आपकी केयर। अच्छा। चिंताजनक अप्रत्याशितता तब होती है जब आपका मूल व्यवहार ही बदलता रहता है। जैसे एक दिन आप बहुत प्यार दिखाते हैं और अगले 3 दिन बिना बताए गायब हो जाते हैं। ये रोमांच नहीं, ये भावनात्मक अस्थिरता है। मतलब सरप्राइज प्लान्स में होना चाहिए, आपके मूल स्वभाव में नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। ये संतुलन बाकी दिलचस्प है, सुरक्षा और रोमांस। लेकिन रोमांस भी तभी काम करता है जब इंसान खुद को महफूज महसूस करे, है ना? शायद इसीलिए चौथा राज भावनात्मक सुरक्षा पे इतना जोर देता है। सोर्स के अनुसार ये सबसे जरूरी चीजों में से एक है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। इसमें साफ कहा गया है कि उसकी कमजोरियों का मजाक कभी न उड़ाएं और उसके राज किसी से साझा ना करें। हाँ, और ये चौथा राज मतलब इमोशनल सिक्योरिटी देना उस डायनामिक को संभव बनाता है जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा। ये सीधे तौर पे साइकोलॉजिकल सेफ्टी या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की अवधारणा से जुड़ा है। ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां आपका पार्टनर बिना किसी डर के अपनी कमजोरियां, अपने डर आपके सामने रख सके। और ये मनोवैज्ञानिक सुरक्षा किसी रिश्ते की गहराई को कैसे प्रभावित करती है? ये रिश्ते को सतही बातों से उठाकर एक गहरे आत्मीय स्तर पर ले जाती है। जब कोई पार्टनर भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है तो वो एक सिक्योर अटैचमेंट बनाने में मदद करता है। सिक्योर अटैचमेंट? हाँ, इसका मतलब है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे को एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखते हैं, जहां वे दुनिया की किसी भी परेशानी से आकर पनाह ले सकते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब असल में ये भावनात्मक सुरक्षा देना या न देना कैसा दिखता है? जरूर। मान लीजिए किसी ने अपने पार्टनर को बताया कि उसे ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन देने से डर लग रहा है। ठीक है। एक जवाब हो सकता है, अरे इसमें डरने की क्या बात है, तुम तो कर लोगे। ये सुनने में सपोर्टिव लगता है, पर ये उनकी भावना को खारिज कर रहा है। ये बातचीत को बंद कर देता है। सही कहा। लेकिन भावनात्मक सुरक्षा देने वाला पार्टनर कहेगा, मुझे बताओ तुम्हें किस बात से सबसे ज्यादा डर लग रहा है। ये उनकी भावना को मान्यता देता है। बिल्कुल। और एक सुरक्षित स्पेस बनाता है जहां वो खुलकर बात कर सकते हैं। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन रिश्ते पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। और अब आते हैं पांचवे, और जैसा कि सोर्स का दावा है, सबसे गहरे राज पर। और ये थोड़ा अलग है। कैसे? पहले 4 राज इस बारे में थे कि आप पार्टनर के लिए क्या करते हैं, आप उन्हें सुनते हैं, सम्मान देते हैं, सुरक्षा देते हैं। लेकिन 5वां राज आपके बारे में है। अच्छा। ये है खुद की वैल्यू दिखाओ। सोर्स के मुताबिक लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो खुद का सम्मान करते हैं, जो जरूरत से ज्यादा मतलब नीडी नहीं होते, और जिनके अपने लक्ष्य और सिद्धांत होते हैं। हाँ। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सलाह का केंद्र मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं उसे हटाकर मैं एक व्यक्ति के रूप में कौन हूं पर ले आता है, या आत्मनिर्भरता के बारे में है। जब किसी व्यक्ति का अपना एक मजबूत आत्मसम्मान, अपने लक्ष्य, अपनी एक जिंदगी होती है तो वो ज्यादा आकर्षक लगता है। स्वस्थ रूप से निर्भर होने के बारे में है। इंटरडिपेंडेंस, कोडिपेंडेंसी नहीं। एग्जैक्टली। कोडिपेंडेंसी मतलब एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना। जब आपके अपने शौक, अपने दोस्त, अपने लक्ष्य होते हैं तो आप रिश्ते में और ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। मतलब आप एक ऐसे साथी बनते हैं जिसके पास शेयर करने के लिए अपना कुछ है। सही। ना कि एक ऐसा साथी जिसे लगातार दूसरे से कुछ चाहिए। सोर्स की आखिरी लाइन बहुत शक्तिशाली है।
जब तुम खुद को वैल्यू देते हो तब लड़की भी तुम्हें वैल्यू देती है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम इन पांचों राज को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। ध्यान से सुनना और सच्चा सम्मान रिश्ते की नींव बनाते हैं। सही है। निरंतरता और सरप्राइज का संतुलन उस रिश्ते में गतिशीलता या डायनामिक्स लाता है। और फिर भावनात्मक सुरक्षा और मजबूत आत्ममूल्य वो उस रिश्ते के सार या कोर को मजबूत करते हैं। बिल्कुल सही सारांश है। तो ऐसा लगता है कि ये राज किसी को कंट्रोल करने या कोई खेल खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और परिपक्व रिश्ता बनाने की गाइड बुक है। बिल्कुल। शीर्षक चाहे कितना भी सनसनीखेज क्यों ना हो, इसके अंदर की सलाह काफी हद तक अच्छे संबंध बनाने के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। संवाद, सम्मान, विश्वास और आत्मसम्मान। ये तो किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी है। किसी भी रिश्ते के लिए, चाहे वो रोमांटिक हो, दोस्ती हो या परिवार का कोई और रिश्ता। ये हमें एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। सोर्स इन सभी सिद्धांतों को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे का स्नेह जीतने के राज के रूप में प्रस्तुत करता है और इसका टारगेट ऑडियंस पुरुष है। ये बात ध्यान देने वाली है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, ये सारे सिद्धांत एक तरफा क्यों हैं? ये सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या एक मजबूत और स्वस्थ रिश्ते की नींव ये नहीं होनी चाहिए कि दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को सुने, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करें? हाँ, और दोनों ही अपने आत्ममूल्य को समझें और उसे बनाए रखें। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये राज किसी एक जेंडर के लिए हैं या एक सफल और बराबर की साझेदारी के लिए? ये दोनों तरफ से निभाए जाने वाले वादे हैं। शायद असली राज यही है कि ये कोई एक तरफा रास्ता है ही नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।